नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार शर्मा आज आप लोगों के लिए साधारण ब्याज का जो सीरीज है उसका अगला सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी ही वनडे एग्जाम या किसी भी कंपटीशन के व्यू से बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम आज के क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे, हमारे पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये में से कुछ धन जो है वो 6% वार्षिक दर पर, कुछ धन और शेष जो बचा उसे 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि 5 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 1600 रुपया मिला है तो 6% की दर पर उसने कितनी राशि दी थी, है ना। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि जो हमारा एवरेज है यानी औसत है जो 1600 रुपये मिला है उससे उसका रेट निकालते हैं कि किस रेट पर हमें औसत रेट हमारा क्या था। तो जो 1600 है तो हो गया 1600 गुने कितना 100 और बटा रेट बराबर ये तो होता है, और मूलधन आपका कितना है तो 7,000 है ना, और गुने समय कितना है 5 वर्ष। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो ये खत्म हो गया, ये हो गया आपका 5 दूनी के 10 हो गया। अब तो कटेगा नहीं तो ये हो गया 16 दूनी 32/7 जो परसेंट है ये हमारा एवरेज आपको के रेट है, औसत रेट। अब देखिए एक है 6% और दूसरा है 4% और दोनों का ही औसत आ गया कितना 32/7%। तो इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 32/7 में से जब 4 घटाएंगे तो 7 चौक 28 होता है ना, तो 4/7 आएगा। और यहाँ जब हम 6 में से 32/7 घटाएंगे तो 7 छक 42 होता है, 42 होता है ना। तो 42 में से आप 32 घटाएंगे तो 10 होगा, 10/7 दोनों में बटा 7 है तो खत्म हो गया। तो 4:10 आया, जिसे काट देंगे तो 2 और ये हो गया आपका 5, यानी 2:5 आया। पूछा कौन है आपको 6% वाला। तो क्या करते हैं, टोटल जो धनराशि है यानी कि कितना है आपका 7,000 है ना, 7,000 गुने जो पूछता है उससे गुना करते हैं और दोनों को जोड़कर भाग करते हैं यानी 7। तो 7 से ये कट गया 1,000 बार में, तो ये हो गया आपका टोटल कितना 2,000 रुपये जो है वो 6% के रेट पर दिया गया था। और जो बचा पैसा यानी 5,000 वो 4% के रेट पर उधार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 40 गुना हो जाएगी। तो बहुत आसान है, 5 8 कितना 40 यानी 8 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी धनराशि का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है, वही यदि वह धन 5 वर्ष बाद अपने तिगुना हो जाए तो अब 10 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। देखिए भैया 1200 मिल रहा है तो 10 वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा 600 मिलेगा। तो 5 वर्ष में 600 मिलने के बाद जो अगला 5 साल बचा है, जो 5 साल बचा उसमें ये तिगुना हो गया, अगला 5 साल में कितना हो गया तिगुना, तो 36 18 हो गया। तो जोड़ दीजिए कितना ब्याज हो गया टोटल 2400 रुपया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति ने पहले वर्ष में 6% की साधारण ब्याज पर और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में जो है 0.5% की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसे 3375 की ब्याज मिला है, अदा किया, तो उसने कितना ऋण लिया था। क्वेश्चन है फिर से देखेंगे, कृति ने पहले वर्ष में 6 वर्ष की साधारण ब्याज दर पर और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में 0.5% की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसने 3375 की ब्याज अदा की, तो उसने कितना ऋण लिया था। ठीक है, कोई कृति है जो कुछ पैसा उधार ली है, बैंक से लोन ली है और वो 6%, उसके बाद 6.5%, फिर 7%, 7.5%, फिर 8%, ऐसे यानी कि आधा % बढ़ते जा रहा है। तो 4 साल बाद उसने ब्याज दिया 3375 रुपया, तो भैया कितना वो ऋण ली थी, यानी कि मूलधन निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ऐसा इक्वल टू होता है हमारा P/100 इंटू क्या होता है R1T1 जोड़ RT22 जोड़ RT33 और जोड़ R4T4, ये होता है ना। अब देखेंगे SI जो है आपका 3375 है ना। P हमको निकालना है तो P/100। R1 पहला 6 है पहला साल में, दूसरा साल में 6.5, तीसरा साल में 7,
और उसके बाद 7.5, 4 साल हो गया, 1 2 3 4, है ना। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, P/100 गुने, देखेंगे तो 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है ना, और फिर यहाँ 7 और 6 13, 13 दूनी 26, और यहाँ से एक निकला 27, है ना, 27 हो गया। अब 27 हो गया तो 27 से जो है ये जो है 125 बार में कटेगा, और 125 को जब 100 से गुना करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 125 पर 00 यानी 12,500 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 रुपये की राशि पर 6 वर्ष के अंत में उपचित साधारण ब्याज जो है 1875 रुपया होता है। इसी दर पर और इसी अवधि में 6875 की राशि कितने साधारण ब्याज पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। कह रहा है कि 2500 रुपये की राशि पर 6 वर्ष के अंत में, ठीक है, 2500 रुपये पर 6 वर्ष के अंत में 1875 रुपया मिलता है। इसी दौर और इसी समय पर 6 वर्ष के अंदर ही, और जो रेट है वही उसी रेट पर 6875 पर कितना ब्याज मिलेगा। तो क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं और इससे भाग करते हैं। तो 1875 गुने 6875 बटा हो गया आपका 2500। जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5156, ये 56 है .25, ठीक है, 5156.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नरेश ने एक सावधि जमा योजना में 12,500 रुपये जमा किए जो 8% वार्षिक की दर से ब्याज देती है। तो 3 वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा, यानी आपको मिश्र धन बताना है। तो सबसे पहले ब्याज निकालिए, SI निकालेंगे। SI बराबर हो गया 12,500 गुने 8 गुने 3 अपॉन 100, 20 से 20 खत्म हो गया। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 125 और 8 3 के 24, यानी 125 में जब 24 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 4 दूनी के 8 और 2 10, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 1 5 यानी 500, और इससे गुना कर दिए तो हो गया 0, 5 दूना ये खत्म हो गया, तो 5 दूना 10, 2 दूनी के 4 1 5, और ये हो गया 250, ये हो गया 0,003 यानी 3,000 रुपया आया ब्याज। अब 3,000 रुपये ब्याज है और 12,500 रुपये इसका मूलधन है। जब जोड़ देंगे 12,500 प्लस 3,000 तो ये कितना हो जाएगा, 0,05 और ये 5 और ये 1, यानी ये 15,500 रुपये, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,500। नेक्स्ट, रवि ने 4% वार्षिक की दर से पहले 3 वर्ष के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए 4% पे 8% जो है 2 वर्ष के लिए, और 9% की दर जो है वो 5 वर्ष के लिए अवधि के उधार लिया है। रवि ने 4% वार्षिक की दर से पहले 3 वर्ष के लिए, 8% वार्षिक की दर से अगले 2 वर्ष के लिए, और 9% वार्षिक की दर से 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उधार लिए हैं। 7 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना साधारण ब्याज जो है आपको 19,550 रुपये अदा किया। कह रहा है यदि उसने कुल साधारण ब्याज यानी 7 वर्ष के अंत में उसने कुल साधारण ब्याज 19,550 रुपये अदा किया तो उसने कुल कितने रुपए उधार लिए थे, है ना। ठीक है, तो इसने ब्याज दिया कितना, 19,500। P निकालना है, कितना लिया था, मूलधन निकालना है, P/100 क्या होता है कि पहला रेट और पहला टाइम, तो रेट है 4% और टाइम है 3, तो 4 3 12। उसके बाद दूसरा रेट 8 और दूसरा टाइम, तो 2 साल, 8 दूनी के 16। उसके बाद तीसरा रेट 9% और तीसरा टाइम, देखिए 7 साल के लिए उधार लिया है, यहाँ 3 साल और यहाँ 2 साल, तो ये पूरा हो चुका है, यानी 5 साल हो चुका है, तो बचा कितना, और 2 साल बचा। तो 2 साल के लिए ये 9% रेट से देगा, इन चूंकि 5 साल तक देता लेकिन उसके पहले ही यह ब्याज दे चुका है, तो 2 साल, चूंकि यहाँ 3 और 2 5 खत्म हो चुके हैं और 7 साल तक ही लिया है ना, तो 7 में से 5 साल खत्म हो गया तो 2 साल बचा, तो 9 दूनी 18, है ना। इधर हो गया P/100
गुने, देखिए 18 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। मतलब 18 और 2 20 और 10 30 हो गया, और 30 और 40 और 46 यानी 46 हो गया। अब 46 से जो है इसे जब काटेंगे तो ये आपको 19,550 जो है 425 बार में कटेगा, और 425 में जब 100 से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 425 पर 00 यानी 42,500, और ये हो गया पी का वैल्यू। इधर पी बचा यानी पी मतलब मूलधन। तो इसने कितना ऋण उधार लिया था, 42,500 रुपया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर देने वाली योजना में 3 वर्ष के लिए 11,200 रुपये का निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में मिथिलेश को कितनी राशि मिलेगी। कोई योजना है जो कि 8.5% की रेट पर आपको, वो साधारण ब्याज के रेट पर वो आपको ब्याज दे रही है। तो 3 साल के लिए कोई मिथिलेश है जिसने 11,200 रुपये निवेश कर दिया, तो 3 साल बाद उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी उसको ब्याज कितना मिलेगा और वो मूलधन में जोड़ देंगे तो टोटल राशि यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा कि एसआई इक्वल टू होता है मूलधन यानी कि 11,200 गुने रेट 8.5 तो 85/10 कर सकते हैं ना, और गुने 3 है ना, और बटा में कितना हो जाता है 100। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 5 से काट देंगे, 5 से कम 5, ठीक है। फिर कितना बचा, 17 5 85 होता है ना, 17 और 5 दूनी के 10, 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 यानी कि 66, 17 और 3 गुना करिए कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 66 और 17 तो ये कितना होता है 51, तो 51 हो गया। अभी इसको गुना करेंगे तो 6 6 6 5 30 और 30 और 3 33, तो यानी हो गया 6 6 3 3 यानी 3,336, और 3,336 को जब मूलधन में जोड़ेंगे तो ए का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे 11,200 जो था ना, तो उसमें हम जोड़ देंगे 3,366, तो ये हो गया 6 6 यानी कि 5 और 4 1 यानी कि 14,566, ठीक है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,566, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।